अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 9th क्लास मैथ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली है क्या, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। आज सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा वो यही आएगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर हैं क्या। जो रियल नंबर की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रैशनल और एक होती है इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर एक्चुअली होते क्या है? रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो हमने आज तक पढ़े हैं, याद किए हैं, जिसके अंदर मोस्टली आते हैं कि कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल होल नंबर और इंटीजर। ऐसे जितने भी नंबर जो हमने आज तक पढ़े हैं, जब इन सारे नंबर्स को कंबाइन कर दें, तो वो बन जाते हैं रियल नंबर। ठीक है, मतलब जो नंबर हमने आज तक पढ़े हैं इन सबको जब हम कंबाइन कर देते हैं ना, तो वो रियल नंबर बन जाते हैं। अब क्या कहते हैं, जिस तरह के देखा जाए इन सारे नंबर्स को कंबाइन करके रियल नंबर बने, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो एक पेरेंट सेट भी हो गया, यानी पेरेंट नंबर हो गया, जिसको हम रियल नंबर कह देते हैं। अब जो रियल नंबर है ना, टाइप्स ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर है इसकी दो टाइप्स हैं, एक है रैशनल, दूसरी है इरेशनल नंबर। रियल नंबर की दो टाइप्स हैं, एक है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में 1.1 के यही जो इरेशनल और रैशनल के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं हम रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर है जो लिखा जाए पी एंड क्यू की फॉर्म में, यानी जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब मैं जिस तरह के, अब हम लोग कह सकते हैं विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन पी क्यू इज नो एज रैशनल नंबर। ये डेफिनेशन सिंपली है जो मैंने यहाँ पे लिखी है बुक के ऊपर, इसकी दूसरी डेफिनेशन है। तो रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं और पी क्यू की फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो क्यू है ना वो नॉट इक्वल हो ज़ीरो के। ठीक है, अब रैशनल नंबर के अंदर एक कंडीशन है कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और जो क्या होता है ना, जो मतलब कि उसका नीचे वाला होता है डिटर्मिनेटर होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो डिटर्मिनेटर होता है ना, वो क्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ये इसकी एक कंडीशन है। और इसकी जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जो पी एंड क्यू है ना वो होंगे, हम लोग उसको वो बिलोंग करेंगे, किससे बिलोंग करेंगे? वो बिलोंग करेंगे इंटीजर से। अब इंटीजर का तो आप लोगों को पता है क्या होता है। सबसे पहले जो जेड है ना, वो हम लोग उसको जो जेड है वो सेट ऑफ इंटीजर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो इंटीजर जिसके अंदर होल नंबर यानी सारे ही नंबर आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 से लेके 1, पॉजिटिव का भी होगा, नेगेटिव का भी होगा, सारे। जिस तरह फॉर एग्जांपल 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, मतलब ये चलता रहेगा। इसे हम कहते हैं इंटीजर। अब हमने जो पी एंड क्यू पिक करना है ना, वो हमने इंटीजर में से करना है। वो हमारी मर्ज़ी है कि हम कोई भी पिक कर लें। हम लोग पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव ले लें, हम लोगों ने पॉजिटिव 1 लेना है, पॉजिटिव 1 ले लें, हम लोगों ने नेगेटिव 1 लेना है, हम लोग नेगेटिव 1 ले लें। मगर यहाँ पे जिस तरह एक कंडीशन बताई हुई है, जो क्यू है वो हम लोगों ने ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, तो हम लोगों ने जो उसका डिटर्मिनेट है ना, यानी पी एंड क्यू है ना, तो ये जो नीचे वाला डिटर्मिनेट है ना, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इस डिटर्मिनेट के लिए हम ज़ीरो नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, मतलब अब इस इतना तो
इतना तो समझ आ ही गया होगा कि पी एंड क्यू है ना, वो हम लोगों ने इंटीजर में से लेना है, और हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, चाहे वो प्लस का 1 हो, माइनस का 1 हो, प्लस का 2 हो, माइनस का 2, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जो क्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने क्यू का ज़ीरो नहीं लेना, हमने क्यू को ज़ीरो के इक्वल नहीं लेना। अब फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि 1/2 ये फ्रैक्शन की फॉर्म में और एंड पी एंड क्यू की फॉर्म में, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एक और ले लेते हैं एग्जांपल 0/2। ये भी ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो p है वो 0 के इक्वल है, 2 q के इक्वल है, यानी जो 2 है q है वो 0 के इक्वल नहीं है। p अगर 0 है भी तो कुछ नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने ये याद रखना है कि हमने q को 0 के इक्वल नहीं करना। ये दोनों हो गई ठीक। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं, हम वो एग्जांपल लिखते हैं 1/0। इसके अंदर p 1 के इक्वल है और q है वो 0 के इक्वल है, तो ये हमारी गलत होगी, क्योंकि हम लोगों ने ये याद रखना है कि 0 को q के इक्वल नहीं करना। जो है ना, अब हम लोगों ने वो तो कर लिया कि रैशनल नंबर हम लोगों ने समझ लिया। अब रैशनल नंबर की भी दो टाइप्स होती हैं। रैशनल नंबर की दो टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग, जो आप लोगों की बुक में ऑलरेडी मौजूद है, टर्मिनेटिंग। दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, और टर्मिनेटिंग में डेसिमल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना, हम इसको इस तरह लिखते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जो टर्मिनेटिंग है वो है क्या? टर्मिनेटिंग एक्चुअली जो टर्मिनेटिंग है ना, इसके अंदर टर्मिनेटिंग में जो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है ना वो फाइनाइट होने चाहिए। बुक के अंदर फाइनाइट लिखा हुआ है, हम इसको सिंपल वर्डिंग में अगर कहेंगे कि यानी डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू है ना वो रुक जाए, वो आगे ना बढ़े, मतलब कि वो चलती ना जाए, वो रुक जाए। जो भी डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू हो वो फाइनाइट हो। ये मैंने उर्दू में लिखा है, इसके अंदर आप लोगों की बुक में इसकी ऑलरेडी डेफिनेशन मौजूद है। अगर आप लोगों को ना मिले तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी, या फिर मैं आप लोगों को वीडियो के एंड पे भी बता दूंगी। डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू फाइनाइट हो, ठीक है, यानी वो स्टॉप हो जाए, वो आगे ना बढ़े, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब अगला है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ऐसा डेसिमल, ऐसी वैल्यू जो डेसिमल के बाद स्टॉप ना करे बल्कि वो आगे बढ़ती रहे। वो वैल्यू जो डेसिमल के बाद स्टॉप ना करे, आगे बढ़ती रहे, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब अगर टर्मिनेटिंग की हम एग्जांपल देख लें पहले, अगर हम टर्मिनेटिंग की एग्जांपल देखें ना, तो जिस तरह यहाँ पे है 1/2। 1/2 को जब हम अपने कैलकुलेटर पे या सिंपल इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। ये यहाँ पे हो गया स्टॉप, ये आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो है जो डेसिमल के बाद जिस वैल्यू की के डिजिट स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक और कंडीशन है यहाँ पे, और कंडीशन क्या है कि जो उसके टर्मिनेटिंग का तो हमें इतना पता चल गया कि डेसिमल के बाद जिस वैल्यू के डिजिट होंगे ना वो स्टॉप नहीं करेंगे, वो चलते रहेंगे। लेकिन इसके यहाँ पे एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि जो डिजिट होंगे ना डेसिमल के बाद वाले, डेसिमल के बाद डिजिट होंगे जो वो एक ही पैटर्न के होंगे, मतलब वो सेम डिजिट बार बार रिपीट करेंगे, वो
सेम डिजिट रिपीट करेंगे। वो सेम डिजिट बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है ना। वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू। एग्जाम्पल ले लें, हमने एक एग्जाम्पल ले ली 1/3। अब 1/3 को जब हम अपने कैलकुलेटर पे या इसको सिंपल डिवाइड करेंगे ना, तो हमारा आंसर आएगा 0.3333, मतलब ये आगे बढ़ता रहेगा सोन, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है। इसको हम नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं, नॉन रिकरिंग रैशनल नंबर भी कहते हैं। कि मतलब कि ये रैशनल नंबर का एक ये ज़रूरी है देखना कि रैशनल नंबर में जो डेसिमल के बाद वैल्यू है ना, वो बार 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 रिपीट होगी, तो वो हम उसको नॉन रिकरिंग भी कहते हैं, रैशनल नंबर भी कहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है जो हमने नोट करनी है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 0.14151415 सो ऑन। अब हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड सेम सेम रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये लोग जोड़ों में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को समझ आ गया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे इररेशनल नंबर के इररेशनल नंबर क्या होते हैं। इररेशनल नंबर, ठीक है। अब इररेशनल नंबर है ना, इररेशनल नंबर वो नंबर, जिसमें हमें पढ़ा था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी एंड क्यू की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में वो रैशनल होंगे। सिंपली इररेशनल नंबर वो होते हैं जो पी एंड क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे, वो इररेशनल होंगे। विच कैन नॉट बी रिटन इन पी एंड क्यू form is known as irrational number। सॉरी मेरी राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा। irrational नंबर। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है ना अब इररेशनल नंबर्स की, वो रैशनल नंबर्स में भी है। अब रैशनल नंबर में कैसे है कि हम लोगों को पता है रैशनल नंबर में जो डेसिमल के बाद वैल्यू में डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होंगे ना, वो बार बार रिपीट होंगे, लेकिन वो एक पैटर्न में होंगे, मतलब सेम नंबर रिपीट होंगे। इसके अंदर क्या है कि वो बार बार जब रिपीट होंगे ना, तो वो किसी पैटर्न में रिपीट नहीं होंगे। जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह 0.14321031, मतलब कि ये रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन ये एक पैटर्न में नहीं हो रहे। देखिए यहाँ पे 1 था, फिर 4 हो गया 3। रैशनल में वो एक ही पैटर्न में होते हैं। अगर 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, या फिर जोड़े बन के रिपीट हो रहे हैं, इसके अंदर ये लोग बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, लेकिन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ये पी एंड क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, तो ये इररेशनल नंबर है। एक्सरसाइज का जो 1.1 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और दूसरे क्वेश्चन है उसका सल्यूशन देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।